आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चेतावनी है। यह कहानी डर की, असुरक्षा की और उस सवाल की जो बार बार उठ रहा है, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय आज सुरक्षित है? बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं अब अपवाद नहीं रही बल्कि एक डरावना सिलसिला बन चुका है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके धर्म के नाम पर, कभी उनके पैसों के नाम पर और कभी इसलिए क्योंकि वे कमजोर हैं और अल्पसंख्यक हैं। पहली घटना हमें ले जाती है बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में। शुक्रवार की सुबह उस समय करीब 4:30 बजे। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। गोलंदा मोड़ स्थित करीम फिलिंग स्टेशन पर 30 वर्षीय रिपन शाह अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। रिपन एक साधारण युवक था, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने वाला, ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान। इसी दौरान एक काली एसयूवी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। गाड़ी में करीब 5,000 टका का पेट्रोल डलवाया जाता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही भुगतान का समय आया, चालक अचानक गाड़ी उठाकर भागने लगा, बिना वो भी पैसे दिए। रिपन साहा के सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप सब देखता रहता या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाता। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने साहस दिखाया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। वह एसयूवी के सामने खड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि चालक ने जानबूझकर गाड़ी को आगे बढ़ा दी। एसयूवी की रफ्तार बढ़ती है और वही रिपन साहा को कुचलने हुए निकल जाता है। कुछ ही पलों में रिपन साहा सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक मेहनतकश युवक जिसने सिर्फ अपने काम की कीमत मांगी थी, उसकी जान ले ली गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह कमजोर था, गरीब था और अल्पसंख्यक समुदाय से आता था। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में हत्या का केस भी दर्ज किया गया। एसयूवी को जब्त भी कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी के मालिक अबुल हशेम उर्फ सजन और चालक कमाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और संवेदनशील होता चला गया। पता चला कि गाड़ी का मालिक अबुल हशेम कोई आम नागरिक नहीं, वह पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का राजबाड़ी जिला कोषाध्यक्ष रह चुका है और जिला जुबो दल का अध्यक्ष भी रहा। यानी इस हत्या के पीछे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता रसूख और राजनीतिक प्रभाव की परछाई भी नजर आने लगी। लेकिन यह हिंसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी घटना की जिसने पूरे इलाके को ही दहला दिया। यह घटना बांग्लादेश के गाजीपुर जिले की है। यहाँ 55 वर्षीय हिंदू मिठाई कारोबारी लिटन चंद्र घोष उर्फ काली अपनी दुकान चला रहे थे। वह वर्षों से इसी दुकान के सहारे अपने ही परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी दुकान में एक 17 वर्षीय नाबालिग कर्मचारी काम करता था। किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई, हालात बिगड़ते हुए चले गए। कुछ ही देर में कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और विवाद बढ़ गया। लिटन चंद्र घोष ने हालात को संभालते होने की कोशिश की। वह अपने नाबालिग कर्मचारी को बचाना चाहते थे, लेकिन तभी भीड़ बेकाबू हो गई। आरोप है कि लिटन चंद्र घोष के सिर पर फावड़े से वार किया गया। वह वहीं गिर पड़े, खून से लथपथ। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। एक कारोबारी, एक मालिक, एक इंसान जो सिर्फ इंसाफ और सुरक्षा चाहता था, भीड़ की हिंसा का शिकार बन गया। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए हालात कितने भयावह हो रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी डरावनी होने लगती है। 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में करीब 1,31,00,000 हिंदू रहते थे। यह देश की कुल आबादी का लगभग 7.95% था। लेकिन इतिहास बताता है कि 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। दशकों के दौरान यह संख्या लगातार घटती चली गई। पलायन, हिंसा और असुरक्षा ने समुदाय को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाए। परिषद का कहना है कि जैसे जैसे संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सांप्रदायिक हिंसा में तेजी आती चली जा रही। अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, दबाव में रखा जा रहा है ताकि वे खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल न कर सकें। परिषद के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2025 में ही सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं में हत्या, लूटपाट, आगजनी और भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या जैसी वारदातें शामिल हो गई। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। कहीं हिंदू जौहरी को गोली मार दी, कहीं इस निंदा के आरोप में युवक को पीट पीट कर ही मार डाला गया।
कहीं लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो कहीं दुकानदारों और पत्रकारों को भी निशाना बना लिया गया। ये सिर्फ खबरें ही नहीं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया एक पल में ही उजाड़ दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में आम हिंदू नागरिक कब तक डर के साए में जीता रहेगा? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह बेबस हो चुकी है, या फिर अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई? रिपन साहा और लिटन चंद्र घोष जैसे लोग इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया था, बल्कि इसलिए मारे गए क्योंकि वे कमजोर थे, अल्पसंख्यक थे और इंसाफ की उम्मीद रखते थे। अब जरूरत इस बात की है कि बांग्लादेश सरकार सिर्फ बयानबाजी ना करे, बल्कि ठोस और सख्त कदम भी उठाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और सबसे जरूरी अल्पसंख्यक समुदाय को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनकी सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। कंटाप न्यूज इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। सवाल पूछे जाते रहेंगे, सच दिखाया जाता रहेगा, क्योंकि याद रखिए, कई बार चुप्पी भी अपराध के बराबर मानी जाती है।